नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने की आतंकी फंडिंग मामले में कई स्थानों पर छापेमारी। मोहन मरकाम ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ दिल्ली में हुई धक्का मुक्की निंदनीय है, पुलिस को उनसे माफी मांगनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ भर्ती योजना पर बोले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, हमारा उद्देश्य सेना को भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बनाना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की टीम बारामूला और श्रीनगर जिले में कई हिस्सों में छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि ये छापे इस समय बारामूला कस्बे में उधमपुर जेल में बंद जहूर अहमद मल्ला के आवास पर चल रहे हैं। श्रीनगर जिले के निशात इलाके में भी एनआईए की छापेमारी जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी एनआईए द्वारा जाँच की जा रही टेरर फंडिंग मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। संदिग्धों के आवासीय परिसरों की तलाशी ली जा रही है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि छापेमारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एलओसी के पार व्यापार में उत्पन्न धन के दुरुपयोग के एक चल रहे मामले में शामिल होने वाले संदिग्धों के स्थानों से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा बलों की मदद से संदिग्धों के आवासीय परिसरों में तलाशी की जा रही है। मोहन मरकाम ने उदयपुर चिंतन शिविर पर बोलते हुए पत्रकारों से कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में निर्णय को जिला में कैसे लागू किया जाए पर चर्चा हुई और इसी के साथ संगठन में पद नियुक्ति और कार्यक्रम को लागू करने पर भी चर्चा हुई और इसी के साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जनता की समस्या को सुनकर तत्काल उसका निराकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने अगर अपनी सरकार के समय काम किया होता तो आज कोई भी समस्या नहीं होती। इसी के साथ दिल्ली गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धक्का मुक्की को लेकर उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है, पुलिस को मुख्यमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। इस स्तर पे चर्चा करने के उपरांत जिलों में हम कैसे लागू करें उसके लिए विस्तार से चर्चा हो रही है। जो एक समय सीमा दी गई है जितने भी नियुक्तियां हैं। रक्षा मंत्रालय ने 14 जून को अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इसके बाद इस योजना के तहत युवाओं को शुरू में 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। इन 4 वर्षों के दौरान रंगरूटों को सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा और काम पर रखे गए रंगरूटों को अग्निवर कहा जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि इस योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सेना में भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बनाना है जो संघर्ष से पूरे स्पेक्ट्रम में कई चुनौतियों का सामना करने पे सक्षम होंगे और इसी के साथ यह सेना की तकनीकी सीमा को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, हम 4 साल के शुरुआती सेवन की जांच के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करेंगे और नामांकित होने वालों का चयन करने के लिए इसी तरह के मापदंड भी लागू करेंगे। इसी पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जुलाई को दिल्ली में अग्निपथ योजना के मॉडल पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने दूसरे देशों की नकल नहीं की है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमने दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं की है। जो नकल करके अपनी अकल बढ़ाने की कोशिश करते हैं उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। हमने अन्य देशों के मॉडल का अध्ययन किया है लेकिन इस देश के हित में निर्णय लिए गए हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।